हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम इजीली समझ सकें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, और हम इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा, इसलिए हमने वन शॉर्ट वीडियो तैयार किया है। सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की स्टडी तो हमने हमेशा से की है। ये क्या था? ज्योमेट्री। ये किसी भी थिंग के, किसी भी चीज के शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस, साइज, इनके स्टडी को हम ज्योमेट्री कहते थे ना। एंगल निकालना है, लाइन क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानना और उनका मेजरमेंट करना ही ज्योमेट्री था, जो हमने बचपन से पढ़ा है। शेप्स, एंगल्स, साइज, डायमेंशन, कितने डायमेंशन के हैं, ये चीजों की स्टडी ज्योमेट्री थी। लेकिन अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ बहुत अहम चीज की बात करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट का यूज हम करते हैं पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। जैसे हमने किसी प्लेन पे कोई पॉइंट लिखा है, रखा है, ड्रॉ किया है पॉइंट, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? अच्छा, इसका तो कोई, हम सब ये जानते हैं कि पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, तो हम इसकी शेप नहीं होती, इसके साथ कोई एंगल नहीं होता, इसका कोई साइज नहीं होता। क्यों साइज नहीं होता? क्योंकि ना तो इसकी लंबाई है, ना वो इसकी चौड़ाई है, ना ऊंचाई। अगर हमने दो पॉइंट्स लिख दिए तो इसके कंपैरिजन भी हम नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसकी पोजीशन हमें पता करनी हो कि ये कहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये कहाँ लोकेटेड है। हमने कोई सामान रखा है तो वो किस जगह लोकेटेड है। तो इस पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, और ये पूरे स्टडी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब भी हम कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसी प्लेन पे करते हैं। हमने अगर कोई पॉइंट लिखा है, यहाँ पे यार पॉइंट डाला है, यहाँ पॉइंट डाला है, तो ये एक प्लेन पे है। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेन क्या है। तो प्लेन है, एक सरफेस है। अगर आप अपने टेबल के सरफेस को देखेंगे तो वो एक प्लेन है, वॉल के सरफेस को देखेंगे तो वो भी एक प्लेन है। कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस प्लेन है। टीवी का स्क्रीन प्लेन है, लैपटॉप का स्क्रीन प्लेन है, आपका फ्लोर का सरफेस ये भी एक प्लेन है। तो अगर हमने उस पर कोई पॉइंट ड्रॉ किया है तो हमें उसकी पोजीशन जानने के लिए, उस प्लेन की पोजीशन जानने के लिए हमें प्लेन के डायमेंशन का सहारा लेना होगा। प्लेन की डायमेंशन क्या है? एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो इसी का सहारा लेकर हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन का डायमेंशन किस तरह यूज करेंगे? ऐसे नहीं कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ है। तो इसके डायमेंशन को हम कैसे यूज करेंगे? हमें दो रूलर स्केल की जरूरत होगी। वन होगा हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा वर्टिकल। करेक्ट। तो हमें टू रूलर्स की जरूरत होगी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वर्टिकल। ये रूलर्स हैं, स्केल। और इन रूलर्स को ही हम क्या कहते हैं? एक्सिस। और यही हमारे कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा। धीरे धीरे हम समझेंगे सब बात। पहले तो हमें ये पता करना होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है ये कहलाता है वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट हमने डाला है, इसकी लोकेशन जानने के लिए हमें इन दो लाइंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ से एक पॉइंट डालेंगे, यहाँ से एक पॉइंट डालेंगे, ये एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा और ये वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसकी डिटेल्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस को एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमारे पास है यहाँ पर। और ये रूलर, ये दो रूलर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक रियल लाइन की तरह काम कर रहा होता है। और ये जो बीच में है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ऑरिजिन है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ऑरिजिन है, इसे हम कहेंगे ऑरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी ये 0 है और वाई एक्सिस पे भी ये पॉइंट 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज ऑरिजिन। करेक्ट। अब जब हम एक्स एक्सिस की बात करें तो जैसे रियल लाइन में हम क्या देखते थे कि राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलती है। यही यहाँ भी होगा। एक्स एक्सिस इस ऑरिजिन के
राइट साइड में जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी और जितनी वैल्यूज लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। अब हम वर्टिकल की बात करें तो अपर साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव होगी एंड लोअर साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। राइट, अपर साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव है और लोअर साइड वाली वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये दोनों मिलके हमें एक प्लेन देते हैं। मतलब हमारे पास एक प्लेन होता है, तभी उस पे हम ये दो डायमेंशंस डालते हैं जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसे एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या फिर आप इसे कहिए ये एक्स वाई प्लेन कह दीजिए, ये भी इसका ही नाम है। कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स को कंटेन करता है, और बहुत सारी बातें हैं जो भी हम करेंगे इसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में और सब कुछ। तो ये पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, ये क्या है? ये जो दो एक्सिस मिलकर के ये पूरे प्लेन को दिखाते हैं कि हाँ भाई इस प्लेन में दो डायमेंशंस हैं और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, ये सब एक ही है। अब ये दो एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलकर इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वह हम देख सकते हैं ना, ये 4 पार्ट्स में दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट राइट कॉर्नर है, फिर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहलाएगा। पहले हम राइट क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये सबके अलग अलग पोर्शंस है, मींस सबकी वैल्यूज अलग अलग है। जो एक्स पॉइंट पे जितने भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉजिटिव है यहाँ, क्योंकि ये फर्स्ट कॉर्नर में, और अपर पार्ट ये भी पॉजिटिव है। तो हमें अगर 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, सी पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट कॉर्नर और अपर कॉर्नर, राइट, लेफ्ट साइड नेगेटिव, एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, और अपर पार्ट वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? लेफ्ट और लोअर, तो दोनों ही क्वाड्रेंट नेगेटिव होंगे, सॉरी दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ? जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस में मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे और जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस में मिलेंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। अगर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे, कोऑर्डिनेट के साइंस देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है, तो सबसे अहम सवाल तो ये है कि हम ये कैसे जानेंगे कि पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है क्या। तो अगर हमने कोई पॉइंट्स यहाँ डाल दिया, एक पॉइंट्स यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ रखा है, एक पॉइंट हमने यहाँ रखा है, एक पॉइंट हमने नॉट देयर, सपोज यहाँ है एक पॉइंट इस एक्सिस पर है, और एक पॉइंट हम इधर कहीं रखते हैं, और एक पॉइंट यहाँ। इन सब की पोजीशन कैसे बताई जाए? तो सी, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता करना है वहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, और जहां उसको इंटरसेक्ट करेगा वही उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे हमने जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस को 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 होगा, और ये इसको 3 पे कर रहा है वाई एक्सिस पर भी, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट भी 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको लेंगे? एक्स को, और सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे जहाँ करता है तो वो 3 होगा। अंडरस्टूड? उसी तरह हम देखते हैं यहाँ इस पॉइंट पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और जिस पर वाई एक्सिस को करता है इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे ये अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो हम एक्स एक्सिस पे नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर एक जगह ये पॉइंट है,
तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस को डायरेक्टली 8 पे कर रहा है, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 8 होगा। और अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस को कहाँ लेकर आता है, ओरिजिन पर, ओरिजिन पे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, राइट। तो वाई एक्सिस ये 0 होगा, यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि कोई हाइट नहीं है ना इसकी। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी हाइट है, अभी हम वो भी बात करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर रखते हैं एक वाई एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जहाँ कर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट वो होगा जहाँ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो फिर से हम बस यही करना है, पॉइंट को या कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पे या किसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर होगा। आपको हमेशा इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे 8 पे कर रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे फिर वाई एक्सिस पे आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट का लिखना है। अब ये जो हमें एक और पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, इस पॉइंट की बात अगर हम करते हैं 1 की, तो ये वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी वाई एक्सिस को 1 पे कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस तो सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इसका परपेंडिकुलर डालूं तो 0 पे, तो यानी कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में, बहुत ईजी है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर हम पूछें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो जब भी हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो हम उसकी हाइट देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, राइट। देख तो रहे एक्स एक्सिस से, लेकिन अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस तो वर्टिकल हो रहा है ना, तो ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एंड उसी तरह अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस से करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। अब जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मिल रहा है ना एक लाइन, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा, उल्टा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में एक लाइन लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो क्या होगा हमारा, वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक और नाम है इसका, मैं भी बताती हूँ। और इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। और एक नाम है एक्स एक्सिस को, एक और नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा देखिए, कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट में फर्क है। ऑर्डिनेट सिर्फ वाई एक्सिस को कहते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशंस को, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, दोनों एक्सिस के पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और ऑर्डिनेट सिर्फ वाई एक्सिस का एक सिंगल पॉइंट कहलाएगा। एब्सिसा सिर्फ एक्स एक्सिस का एक सिंगल पॉइंट कहलाएगा, तो इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एब्सिसा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इसका दूसरा नाम है, कहते हैं ना, ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। वाई एक्सिस को वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ये ऑर्डिनेट भी क्या, और ऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, राइट। अगर हमने पूछा कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो इसका एब्सिसा 8 है और ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। कोऑर्डिनेट क्या है, 8 0। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही अहम बात है, ये हमें जानना होगा। तो हमने सीख लिया, डिस्टेंस सीख लिया, पॉइंट की लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं वो सीख लिया, और इसका नाम क्या होते हैं वो भी हमने सीख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर है।
और एक और बात, जब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में जिक्र किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो यहाँ हम इसका एग्जांपल बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पॉइंट है 3 3 दोनों ही पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव मिल रही है इस क्वाड्रेंट में और वाई की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, ये -5 है। एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे -5 है। उसी तरह हम यहाँ देखेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स दोनों ही नेगेटिव पार्ट्स है ना, लेफ्ट और लोअर, तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव मिलती है हमें, ठीक है। तो ये हम सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में। 8 - 3 तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो कहाँ आया ये, राइट साइड में और लोअर साइड में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कोई -2 5 तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -2 फर्स्ट इज नेगेटिव यानी कि ये लेफ्ट साइड में आएगा और अपर साइड में, लेफ्ट अपर साइड कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने कहा -3 - 5 दोनों ही नेगेटिव हैं यानी लेफ्ट एंड लोअर, ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बिना ड्राइंग किए आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग में इमेज रख सकते हैं। अगर हमने लिखा 1 5 तो ये कहाँ आया, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये राइट कॉर्नर में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा अगर हमने लिख दिया 0 1 तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई पे वो इंटरसेप्ट कर, तो पॉइंट कहाँ होगा, वाई पे, ऑन दी वाई एक्सिस, राइट। और अगर हमने कह दिया 7 0 तो एक्स पे वो 7 पे काट रहा है बट हाइट उसकी 0 है यानी वाई 0 है, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, ऑन दी एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड। अगर दोनों में से एक 0 हुए तो जिस पे नंबर आ रहा है उस पर ही पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हमारा एक पॉजिटिव हुआ 3 - 2 तो ये पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव मीन्स राइट साइड में, एक्स एक्सिस का राइट साइड, वाई एक्सिस का लोअर साइड, राइट और लोअर कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा तकरीबन सब कुछ फिनिश हो चुका है। अगर फिर भी कुछ बाकी होगा तो हम प्रॉब्लम्स में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फिनिश्ड, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इजीली, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। हमारा क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हाँ तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के नेम्स क्या होते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका नेम क्या होता था, याद है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैंने 2-3 नाम बताए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको क्या कहते थे, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बनते हैं, लेकिन ये दोनों का नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point. So that the x axis is called abscissa and y axis is called ordinate. ठीक है. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Each part is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So it is called first quadrant, second quadrant and third quadrant. You can write completely. Write the name of the point where these two lines intersect. क्या होती है ये, origin. origin पर ही तो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहीं से 0 यहीं से शुरू होता है, यहीं से हम डिसाइड करते हैं कहाँ पॉजिटिव जा रहा है और कहाँ नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। Next question. The coordinates of B. Where is B? This is B. What is the method to find coordinates? Just draw lines perpendicular to both the axes.
It is coming to 2 and 5. So what should we write first? First we have to write the x axis. पहले हमें क्या लिखना है? पहले हमें लिखना है x axis के पॉइंट को. तो ये -5 पहला है पॉइंट और दूसरा पॉइंट 2 है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ B इज -5 2. कोऑर्डिनेट ऑफ C यहाँ है. फिर यहां से भी पॉइंट डालेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे यहां से. तो ये किस पे आ रहा है? ये एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं आता है लेकिन ठीक है. ये 5 और -5 पर. पहले हम लिखेंगे x. बस हमें ये बहुत ख्याल रखना है कि हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो पहला पॉइंट हमारा x एक्सिस से होना चाहिए, दूसरा पॉइंट y एक्सिस से होना चाहिए. इसमें गलती हुई तो फिर आपका आंसर गलत होगा. इसके अलावा और कोई चांस नहीं गलत होने का. बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले और दूसरे में जल्दीबाजी में वो y एक्सिस को पहले लिख देंगे और x एक्सिस के पॉइंट को बाद में. तो यहाँ गलती होती है. सो आपको इसके लिए बहुत ही मुहतात रहना पड़ेगा. द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 -3 -5. It is coming here, right? -3 -5. That point is E. That point is E. The point identified by the coordinates 2 -4. 2 यानी +2 -4. That is G. This is 2 -4. Correct? So that is G. The abscissa of the point D. Abscissa क्या होता है? X coordinate. Abscissa and Y coordinate. ऑर्डिनेट. तो D की क्या वैल्यू है? अब ऑर्डिनेट मतलब वो x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? वो 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6. एब्सिसा मतलब वो पॉइंट जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो सिर्फ एब्सिसा पूछा जा रहा है, दोनों चीज नहीं पूछी जा रही, तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे. द ऑर्डिनेट ऑफ H. ऑर्डिनेट ऑफ H क्या होता है? क्या होगा? हमें परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालना है. ऑर्डिनेट y एक्सिस का पॉइंट होता है. तो ये हो गया 3. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L. कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों बताना है मुझे, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L. वेयर इज L? दिस इज L. अरे ये तो y एक्सिस पर है. y एक्सिस पे क्या होता है? ये 5 पे काट रहा है. ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 है, तो ये y का 5 है, x का नहीं है. राइट? तो इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट y है 5 है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है. तो इसका होगा 0 5. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M. अब ये भी क्या कहाँ पर है? ये x एक्सिस पर है. तो x एक्सिस पर एक पॉइंट मिल रहा है पर y एक्सिस पे 0 हो रहा है. तो इसकी एब्सिसा क्या होगी? -3 और ऑर्डिनेट 0. बस, इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो पहले तो हम ऐसे ही देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, फिर हम इसे वेरीफाई भी कर लेंगे. -2 4 में फर्स्ट नेगेटिव है और सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट एंड अपर. तो -2 4 हमारा कहाँ हो रहा है? लेफ्ट एंड अपर, सेकेंड क्वाड्रेंट पे. वेरीफाई करते हैं. -2 4 -2 4 हियर. राइट? ये है -2 4. ये 3 -1 कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव. मीन्स व्हाट? राइट एंड लोअर. राइट एंड लोअर किधर होता है? फोर्थ में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. राइट एंड लोअर. तो राइट एंड लोअर वेरीफाई करेंगे. 3 -1 ये पॉइंट है. ये क्या है? 3 -1. ठीक है, यहां से -1 आ रहा है और यहां से 3. दूसरा -1 0 लेफ्ट एंड x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में है और y एक्सिस पर 0 है. तो ये पॉइंट किस पे आएगा? ये
एक्स एक्सिस पर ही आएगा क्योंकि वाई एक्सिस 0 है, देयर इज नो हाइट, कोई हाइट नहीं है, तो 0 है -1 पे, और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है -1 पे, तो ये होगा -1 0 ऑन दी एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस पर। 1 2 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब लेफ्ट एंड अपर, राइट एंड अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहाँ आ गया फर्स्ट में। 1 2, so it will be 1 2 here, from 1 लिया है तो एक्स एक्सिस को देखेंगे और 2 वाई एक्सिस को देखेंगे, राइट। 1 2, नेक्स्ट है दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है मीन्स लेफ्ट एंड लोअर, कहाँ आता है लेफ्ट एंड लोअर, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेफ्ट एंड लोअर, -3 -5 स्टार्ट के यहां से -5 तक जाएंगे, ये है -5, तो ये हमारा हो गया -3 -5। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। तो यहाँ टेबल में हमें दिया हुआ है एंड चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द एक्सिस। तो हमने ये डिस्टेंस चूज किया है 1 2 3 4 5 6 7, ये वर्टिकल है तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज को और ये नेगेटिव वैल्यूज को। ये हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। अब हमें एक्स वाई -2 8, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट -2, वेयर इज -2, दैट इज -2, this is -2, and y axis it's 8, where is this, just go to 8 till 8, then it will go till 8, and this is 8, -2 8, this point is -2 8. Next is -1 7, then we have to choose -1 on x-axis and 7 on y-axis. So start going from -1 and then +7 is there, right? Then we'll go up till 7. This is 7, correct? This value is -1 7. 0 -1.25 means x-axis 0 and y is -1.25. So the point will intersect on y-axis at 1.25. So suppose this is the point 1.25 and x is 0, right? So y-axis -1.25. 0 -1.25. 1 3, +1 +3. So 1 start going 1 and we have to go up because +3. This is 1 3. 3 -1. 3 -1. 1 is positive, 1 is negative. So 3 and then -1. It will come here. This is the point. I'll write here 3 -1. This point is here. Correct? Now that's it. Finish the exercise. Finish the chapter. It's very simple and easy, but you have to practice. ये बहुत ही simple और easy था, but आपको practice तो करना ही होगा. प्रैक्टिस करने से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये बहुत ईजी और स्कोरिंग है और बहुत आसान है। तो आज के लिए ये वीडियो फिनिश हुआ और अगले चैप्टर के साथ अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।